हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी में, हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो होने वाला है मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर जैसे कि आप जानते ही हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि हर किसी को सीखनी चाहिए। और मल्टीमीटर से आप बहुत सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें, वो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों की बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे जो कि आपको बहुत ही काम आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप केयरफुली वॉच करें पूरा वीडियो, उसको फास्ट फॉरवर्ड ना करें ताकि आपको डिटेल में समझ आए। क्योंकि जो नॉब सेटिंग है मल्टीमीटर का, वो आपको प्रॉपर रखना है। अगर आप नॉब सेटिंग गलत रखेंगे तो आपका मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। हालांकि अभी पहले जैसे नहीं है सर्किट्स अंदर वाले, जो है अभी के सर्किट्स थोड़े स्टडी बनाए गए हैं, लेकिन वोल्टेज प्रोटेक्शन वगैरह वो सब उनमें दिया गया जाता है अभी के मल्टीमीटर्स में। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉब सेटिंग जो है, वोल्टेज के वक्त, करंट के वक्त, कंटिन्यूटी के वक्त, जो जिस पे जहाँ दिया गया है आपको वहीं रखना है ताकि आपका मल्टीमीटर खराब ना हो और बहुत दिन तक चले। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो कि आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले देखेंगे एसी वोल्टेज मेजरमेंट, उसके बाद देखेंगे डीसी वोल्टेज मेजरमेंट और कंटिन्यूटी मेजरमेंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी जो है दोस्तों, हम देखेंगे एसी वोल्टेज मेजरमेंट, जो कि आपके घर में आता है एसी, जिसे कि अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो वो अभी हम देखेंगे और मेजर करेंगे। ठीक है, तो आपको मल्टीमीटर को जो है पहले एसी पर रखना है। ये जो वी और वोल्ट का साइन दिखाया गया है एसी का 750, इस पे आपको मल्टीमीटर को रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मीटर को V750 पर रखा है। ये आपका बोर्ड है, आपको बटन को शुरू करना है और आपको मल्टीमीटर के प्रोब को जो है प्लग में लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये वोल्टेज मेजर कर रहा है 227 वोल्ट। आपका वोल्टेज 227 वोल्टेज आपका वो शो कर रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फेज का जो प्रोब है रेड वाला, उसको वैसे ही रखना है और न्यूट्रल के प्रोब को निकाल के अर्थिंग वाले प्रोब में टर्मिनल में लगाना है। और आप देखेंगे आपका अर्थिंग चेक करेंगे। अभी आप रीडिंग देख सकते हैं, वो रीडिंग दिखा रहा है 226। आप टर्मिनल देखने की कोशिश कीजिए। प्रोब्स मैंने कहाँ लगाए हैं, एक अर्थिंग वाले में लगाया है न्यूट्रल का, और फेज वाला दिया है फेज से, जैसे कि रेगुलर है। मतलब अभी हम अर्थिंग चेक करेंगे तो वो अर्थिंग प्रॉपर दिखा रहा है 226 227। और अभी और एक चीज़ है, ये हो गया आपका अर्थिंग ओके। ठीक है, सिर्फ 1-2 वोल्ट का ही डिफरेंस दिखा रहा है जो कि एकदम माइनर है। अभी आपको टोटली उल्टा देखना है, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है, इसमें से आपको एसी वोल्टेज देखना है और ये 0 ही दिखाना चाहिए। ये इसका मतलब है कि आपके घर में कोई भी लीकेज करंट नहीं है। अभी इस ये केस में अभी ये 1 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 1 वोल्ट का लीकेज करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो ये वैसे तो नहीं होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, लेकिन मॉइस्चर की वजह से कह सकते हैं आप, और कोई अगर माइनर सा फॉल्ट हो, न्यूट्रल का लूपिंग हो, उसकी वजह से 1-आध वोल्ट का चल जाएगा, लेकिन ये 2-3-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो फेज वोल्टेज और फेज अर्थ, इसमें से जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, ये रहा फेज वोल्टेज, ये रहा आपका फेज वोल्टेज, और ये रहा आपका अर्थिंग। इसमें से जो आपका जो डिफरेंस होता है, इसका जो डिफरेंस होगा, इसमें से जो डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का, वो आपको यहाँ पर लीकेज में शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये केस में 1 वोल्ट का डिफरेंस आपको दिखा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये था एसी वोल्टेज मेजरमेंट, अर्थिंग मेजरमेंट और लीकेज वोल्टेज मेजरमेंट। तो अभी हम लोग जो है देखेंगे डीसी वोल्टेज मेजरमेंट। डीसी जो है अपने एडेप्टर में होता है, बैटरीज में होता है। ठीक है, तो आपको डीसी के लिए जो है मीटर रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये 1000 वोल्ट डीसी तक आप मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको डीसी पे सेट करने के बाद एक बैटरी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये बैटरी जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी पे दिया गया है इसका वोल्ट 12 वोल्ट 34 वाट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये बैटरी है 12 वोल्ट की। इसको हम ये पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे यहाँ पर और नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे यहाँ पर। तो ये वोल्टेज शो कर रहा है 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। अगर सिमिलरली इस वक्त आप अगर प्रोब्स को उल्टा लगा देते हैं समझ लीजिए, तो भी वो आपका वोल्टेज मेजर करेगा लेकिन नेगेटिव साइन दिखाएगा क्योंकि आपकी पोलैरिटी उल्टी हो चुकी है, ठीक है। सिमिलरली अभी हम इस एक बैटरी को बाजू रख देते हैं और हम अभी सीरीज़ एक बैटरी की सीरीज़ लेके हम आपको सिखाते हैं कि सीरीज़ वोल्टेज कैसे लिया जाता है। जैसे कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं ये 4 बैटरीज लगी हुई हैं, 1 2 3 और 4। ये हर एक बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 24 36 और 48 वोल्ट ये सीरीज़ में हो जाता है। तो अगर आपको इसका वोल्टेज लेना है तो आप अभी मल्टीमीटर में देख सकते हैं, आपको अगर इस एक बैटरी का वोल्टेज आप चेक करेंगे तो वो आपको 12 मिलना चाहिए। ये देखिए ये वोल्टेज आपको 12 मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप दूसरी बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे तो वो भी आपको 12 ही मिलना चाहिए, इसका भी आपको वही मिलना चाहिए। सिमिलरली चौथी बैटरी का भी आपको 12 ही मिलना चाहिए। ओके, तो अभी आपने जो है एक प्लस और एक दूसरी बैटरी का माइनस कनेक्ट करके इन दो बैटरीज को सीरीज में ले लिया। सिमिलरली आपने इसका प्लस और इसका माइनस कनेक्ट करके इन दो बैटरीज को सीरीज में ले लिया और इनका प्लस माइनस कनेक्ट करके आपने इनको चारों को इनको सीरीज में आपने ले लिया है। और आपने इसका लास्ट बैटरी का प्लस और फर्स्ट बैटरी का माइनस इनका आप अगर वोल्टेज ले लेंगे तो आपको वो इन चारों बैटरीज का एडिशन मिलेगा, मतलब 48 वोल्ट्स आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 49 वोल्ट मिल रहा है जो कि इन चारों बैटरीज के वोल्टेज का एडिशन है, ठीक है। तो ये था डीसी वोल्टेज मेजरमेंट। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक बैटरी जो है 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। तो दो बैटरीज 12-12 वोल्ट की अगर हम लेंगे और उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अभी हमने जैसे देखा हमें 48 वोल्ट मिल जाता है मल्टीमीटर पे, ठीक है, सीरीज वोल्टेज। अभी अगर हमें इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब अगर हमें वोल्टेज सेम रखना है और करंट को अगर बढ़ाना है तो हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस प्लस हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर माइनस माइनस हमने कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वोल्टेज फिर से 12 ही मिलेगा, ठीक है। आपको 24 नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये देखिए यहाँ पर भी 12 ही मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट ही मिल रहा है। आप इनको अगर एडिशनली बैटरीज भी अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 3 4 5 6 तो भी आपको वोल्टेज 12 ही मिलेगा क्योंकि आपने उनको पैरेलल फैशन में कनेक्ट किया है, ना कि सीरीज़ में। अगर आप सीरीज़ में वो बैटरीज को कनेक्ट करेंगे जैसे कि मैंने पहले दिखाया तो आपका वोल्टेज ऐड होते जाएगा 12 24 36 48 60 इन दैट फॉर्मेट। लेकिन अगर आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आपका वोल्टेज जो है सेम रहेगा, बैटरी का करंट जो है वो बढ़ते जाएगा। दैट्स इट। तो अभी हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी को कैसे मेजर करते हैं। कंटिन्यूटी मेजरमेंट को हम अभी सीखने वाले हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपकी वायर वगैरह जो होती है, जैसे कि आपको अगर वायर आपकी अच्छी है या नहीं ये देखने के लिए आपको उसकी कंटिन्यूटी मेजर करनी पड़ती है। वायर हो या फिर फ्यूज़ हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल चीज़ हो, उसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर को आपको इस नॉब को जो है ये कंटिन्यूटी का साइन है इस पर आपको रखना है, ठीक है। ये रखने के बाद आपको उसके दोनों प्रोब्स को पकड़ के पहले एक दूसरे को लगा के एक बीप का साउंड आएगा उसको पहले सुनना है। तो इसका मतलब है आपका मीटर कंटिन्यूटी सेंस कर रहा है। अभी एक वायर का टुकड़ा है मेरे पास, इस पीस के एक छोर को हम ये लगाएंगे और दूसरे छोर को ये लगाएंगे तो तुरंत ही आपका मीटर कंटिन्यूटी का सिग्नल देना शुरू करता है। इसका मतलब जो है आपकी वायर है वो अच्छी है, ठीक है।
इसमें आप पोलैरिटी का कोई ये रहता नहीं है। आप कोई भी टर्मिनल को कैसे भी लगाएंगे तो भी आपकी वायर कंटिन्यूटी शो कर देगी। ठीक है। उसके बाद एक मेरे पास AC फ्यूज़ पड़ा है, ग्लास फ्यूज़। उसके हम एक एंड को, एक टर्मिनल और दूसरे को अगर ये लगाएंगे, अगर ये फ्यूज़ अच्छा है तो वो कंटिन्यूटी देगा, अगर वो ख़राब है तो वो कंटिन्यूटी नहीं देगा। ये देख सकते हैं आप, ये कंटिन्यूटी दे रहा है। अगर मैं इस ग्लास पार्ट को लगाऊं तो वो कंटिन्यूटी नहीं देगा, क्योंकि ये जो अंदर का फ्यूज़ का वायर है वो इस जो एंड्स है इसमें सोल्डर किया गया है। ठीक है। तो ये एक अच्छा फ्यूज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये एक दूसरी चीज़ हो गई। ये और एक चीज़ है मेरे पास, इसको कहते हैं DC फ्यूज़। ठीक है। तो अगर हम इस DC फ्यूज़ को ध्यान से देखें तो ये 40 एम्पियर का एक DC फ्यूज़ है, जिसके अंदर एक आप ऐसे देख सकते हैं एक वायर है। ठीक है। ये वायर जो है ये एक फ्यूज़ वायर है, एक रेटेड कैपेसिटी का वायर है। 40 एम्पियर्स के ऊपर ये जल जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे कंटिन्यूटी टेस्टर से तो हम इसको ऐसा चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक अच्छा फ्यूज़ है। ठीक है। अगर ये नहीं कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब है आपका फ्यूज़ ख़राब हो गया है। ठीक है। तो ये था कंटिन्यूटी टेस्टिंग विथ मल्टीमीटर। कंटिन्यूटी टेस्टिंग आपको डे टू डे लाइफ में केबल्स की वगैरह भी चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि आपकी कंप्यूटर की केबल हो, मॉनिटर की केबल हो, कोई भी चीज़ की केबल हो, अगर वो ख़राब हो या नहीं, ये आपको चेक करना है तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमने दिखाया, आपको मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है, आपको एक बार चेक करना है और उसके बाद आपको केबल को ध्यान से देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर L दिया गया है, इसका मतलब है लाइन। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर भी L दिया गया है, इसका मतलब है लाइन। तो आपको एक प्रोब को L में लगाना है और दूसरे प्रोब से आपको यहाँ पर जो है उसको चेक करना है। तो इसका मतलब है आपके मल्टीमीटर ने बीप दे दिया, इसका मतलब है आपकी इस वायर में से लाइन की वायर जो है वो सही चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसका मतलब उसके बाद में आपको N देखना है न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल के इसमें आपको ये केबल लगाना है, साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पर जो है N में ये मीटर का कॉर्ड लगाना है। तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब इसका न्यूट्रल का भी वायर ठीक से चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद आपको अर्थिंग का चेक करना है, तो आप इसमें लगाएंगे, ई में लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये भी बीप दे रहा है, इसका मतलब आपके तीनों वायर्स ठीक से काम कर रहे हैं। और अगर आपको शॉर्ट टेस्ट करना है, इसमें अगर कोई शॉर्ट नहीं है या अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको एक L में अगर हम ये केबल लगाएंगे तो आपको एक इसमें केबल लगा के आपको देखना है। ये तो यहाँ कंटिन्यूटी दे रहा है, यहाँ पर नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि ये केबल कहीं भी शॉर्ट नहीं है, सिर्फ लाइन में ही कंडक्ट करेगा। यहाँ से केबल सिर्फ यहीं पर आना चाहिए और आ रहा है। आप वैसी ही तरह से न्यूट्रल में भी कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है, बस यहीं पे देनी चाहिए, यहीं पे, यहाँ पे और यहाँ पे उसने कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। और उसी तरह से आप अर्थिंग में भी देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे ही उसने कंडक्टिविटी देनी चाहिए, यहाँ नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये केबल पूरी ही तरह से एकदम ठीक से काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये था केबल कंटिन्यूटी टेस्टिंग। इसके बाद जो है हम अभी देखेंगे रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, जो कि होता है ओहम्स में। तो ओहम्स में रेजिस्टर मेजर करने के लिए आपको जो है मल्टीमीटर को ओहम्स पे रखना है। ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर लिया है आपको शो करने के लिए। इस रेजिस्टर के एक टर्मिनल को हम मल्टीमीटर का एक प्रोब लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल को हम दूसरा प्रोब लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन आपको हमेशा रेजिस्टर की वैल्यू मेजर करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको हाथ से दूसरी एंड को नहीं पकड़ना है, आपको बस ऐसे ही उसको टच करना है।
नहीं तो क्या होगा, आपके हाथ का रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो जाएगा और आपके रजिस्टर का वैल्यू जो है वो गलत आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें रजिस्टर के वैल्यू मेजर करते वक्त। आप इस पर रेजिस्टेंस ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि करंट को कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टोंग टेस्टर। ये है एक मल्टीमीटर और ये है एक टोंग, इसको टोंग टेस्टर कहा जाता है। इससे हम करंट मेजर कर सकते हैं, जो कि आपके कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट मेजर होता है एम्पियर्स में। इसके लिए आपको मीटर को एम्पियर पे रखना है और आपको कंडक्टिंग वायर की करंट आप इस टोंग से मेजर कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे मेजर करना है। तो आइए दिखाते हैं। पहले आपको मीटर को जो है, मल्टीमीटर को आपको रखना है एम्पियर पे, मतलब करंट मेजरमेंट के लिए आपको इस पे रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने मीटर को जो है करंट सेटिंग पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको इस टोंग को जो है इस कंडक्टिंग वायर को बीचों बीच में रखना है और ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तभी आपको ये करंट दिखाएगा। अभी जो है इस पर एकदम कम करंट है, 0.1 एम्पियर का इस पे सिर्फ करंट है। अगर हम इस पे लोड बढ़ाएंगे तो ये करंट भी उसके हिसाब से बढ़ेगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 0.4 एम्पियर्स का, 5 एम्पियर्स का करंट कंजम्पशन इसका दिखा रहा है। जैसे ही आप लोड कम करेंगे वैसे ही आपका करंट कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये लोड का वायर है आउटपुट का, जैसे कि, और ये है इन्वर्टर का चार्जिंग वायर, उसमें भी हम करंट टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर करंट कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 0.1 एम्पियर्स दिखा रहा है। जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे वैसे ही आपका करंट कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा। इतनी सिंपल है ये चीज़। जैसे ही आप लोड कम करेंगे आपका करंट जो है, देखिए हमने अभी कम कर दिया, आपका करंट सेटिंग भी कम हो गया। ठीक है, ये था करंट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ टोंग टेस्टर। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि जो सेल या फिर बैटरीज जो होती है हमारे घरों के डिवाइसेस में, खिलौनों में होती है, घड़ियों में होती है। ठीक है, तो उसको चेक कैसे करना है, ये हमें बहुत बार सवाल आता है मन में कि ये चालू है या नहीं। तो ये भी चीज़ें आप लोग इजीली मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये एक मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी पड़ी है, जिसके जैसे आपको पता होगा इसका वोल्टेज 9 है। ये 9 वोल्ट की एक बैटरी है, इस पर लिखा भी होता है, आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अगर आपको इसे चेक करना है कि ये चल रही है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसे लेना है, मल्टीमीटर को डीसी पे रखना है। जैसे हमने पहले देखा, ये देखिए ये डीसी है, इसको डीसी पे रखना है और आपको मल्टीमीटर को ये बैटरी में लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये -9 दिखा रहा है, इसके मतलब है कि हमने प्रोब्स को उल्टा लगा दिया है। अगर हम उसे ऐसा लगाएंगे तो वो +9 दिखाएगा। इसका मतलब है कि ये बैटरी बिल्कुल शुरू है और अच्छी वोल्टेज दे रही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी ये 9 वोल्ट की बैटरी। बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि घर में पड़ी हुई बैटरी चल रही है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सेल है जो बहुत बार हमारे घर में होता है, चालू है या नहीं ये हमें सवाल आता है मन में। तो ये देखिए ये एक 1.5 वोल्ट का सेल है, इसका यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है। तो अभी आप उसको कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पर माइनस वाला प्रोब लगाएंगे और यहाँ पर प्लस वाला प्रोब लगाएंगे। और अगर मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो ये 1 वोल्ट दिखा रहा है, 1 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये सेल शुरू तो है लेकिन पूरी तरह से उसमें पावर नहीं बचा है, मतलब वो थोड़ा डाउन हो गया है। 1.5 की जगह वो 1 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब आप इसे थोड़े दिन तक चला सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये एक लैपटॉप का चार्जर मेरे पास पड़ा है।
ठीक है। अभी आपके घर में हर एक किसी के घर में लैपटॉप होता है, उसका चार्जर बहुत बार चलता नहीं है, तो हमें ये सवाल आता है कि ये चार्जर तो चल रहा है या नहीं ठीक से। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसका ये जो पावर कॉर्ड है इसको पहले हम निकालेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कल बताया आपको, हमें इसकी कंटिन्यूटी एक बार चेक करनी है। कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करेंगे, आपको मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है, आपको पहले बीप का साउंड लेना चेक करना है, और उसके बाद आपको एक एक करके, जैसे मैंने कल बताया, आपको एल में डालना है ये प्रोब को, और यहाँ पर जो एल है उसमें लगाना है। ठीक है, तो ये एल का वायर ठीक से काम कर रहा है, ये कहीं भी शॉर्ट नहीं है, जैसे मैंने कल आपको बताया। उसी तरह आपको न्यूट्रल का वायर चेक करना है। ठीक है, ये न्यूट्रल भी ठीक से काम कर रहा है। उसी तरह आपको अर्थिंग भी चेक करना है। ठीक है, अर्थिंग भी ठीक से काम कर रहा है। अभी आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका ये एसी का सप्लाई इसमें से आता है, केबल में से आता है। ठीक है, और ये जाता है आपके एडाप्टर में, यहाँ पर ये एसी टू डीसी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर एडाप्टर का वोल्टेज आप देख सकते हैं, दिखाया गया है 19.5 वोल्ट 3.34 एम्पियर्स इसका करंट दिखाया गया है। ठीक है, मतलब 19.5 वोल्ट आपको इसने दिखाना चाहिए। अगर ये दिखा रहा है तो आपका एडाप्टर सही चल रहा है। तो अभी आप ये पावर केबल इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसको प्लग में लगाना है, आपको प्लग में लगा के बटन आपको शुरू करना है। बटन शुरू करने के बाद आपको जो है मीटर को डीसी पे रखना है। जैसे हमने कल बताया ये डीसी है, आपको मीटर को डीसी पे रखना है, और मल्टीमीटर की सहायता से आपको एडाप्टर का जो पिन है, आपके चार्जर का जो पिन है, उसमें से प्लस वायर जो है, ये पॉजिटिव वाला जो टर्म प्रोब है उसको अंदर लगाना है। ठीक है, और नेगेटिव वाला जो प्रोब है उसको बाहर लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर पे 19-20 शो कर रहा है। इसका मतलब है ये चार्जर आपका बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से दिखाता हूँ। इसके अंदर एक पिन है, उसमें आपको पॉजिटिव प्रोब लगाना है और नेगेटिव प्रोब को आपको ऐसे बाहर लगाना है। आप मीटर पे देख सकते हैं ये 19-20 वोल्ट दिखा रहा है। ओके, ये था चार्जर टेस्टिंग। और अभी हम देखेंगे कि फ़ोन का जो एडाप्टर होता है चार्जर का, मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर होते हैं वो बहुत बार फ़ोन चार्ज करते हैं नहीं। हमारे मन में दिक्कत आती है कि ये एडाप्टर चल रहा है या नहीं ठीक से। तो बहुत बार हमें ये सवाल आता है मन में कि ये चल रहा है या नहीं। ये मेरे पास एक फ़ोन का एडाप्टर पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इस पर लिखा हुआ जो है वोल्टेज होता है वो आपको देखना है। इस पर आप देख सकते हैं, शायद दिखे या नहीं, ये 5 वोल्ट का एडाप्टर है। ठीक है, तो आपको इसका केबल निकालना है और इसके जो अंदर आप देख सकते हैं ये जो बीच में जो कनेक्टर है एक आउटपुट का जो, ठीक है, उसमें आपको वोल्टेज देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे वोल्टेज आपको देखना है। तो अभी हमने इस एडाप्टर को प्लग में लगा दिया है, बटन को शुरू कर दिया है, मल्टीमीटर को डीसी पर रखा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एडाप्टर शुरू है या नहीं। आपको एक पॉजिटिव प्रोब को एक टर्मिनल, एक पिन पे लगाना है, नेगेटिव प्रोब को दूसरे पिन पे लगाना है आराम से, और आपको वोल्टेज देखना है। ठीक है, आपको ये आराम से करना है क्योंकि पिन्स बहुत ही छोटे हैं प्लग एडाप्टर के, आपको उनको ख़राब नहीं करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप मल्टीमीटर पे 5 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे शो कर रहा है रीडिंग। इसका मतलब है आपका एडाप्टर जो है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये देखिए 5 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मोबाइल का, फ़ोन का एडाप्टर्स, लैपटॉप के चार्जर्स, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आपको पसंद आया? इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, बहुत ही आसान भाषा में। हमने देखा एसी वोल्टेज मेजरमेंट, अर्थिंग कैसे चेक करना है हमने देखा, लीकेज करंट कैसे ढूंढना है वो देखा, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट देखा, पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं,
फ्यूज़ को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं आसान तरीके से, वो देखा हमने। 2-3 टाइप्स के फ्यूज़ हमने देखे। घर में पड़ी हुई जो बैटरीज होती है, सेल वगैरह, उसी से हमें पता नहीं होता कि ये चालू है या बंद है, वो हमने देखा कि उसको चेक कैसे करना है बैटरीज को। ठीक है, हमने मोबाइल का चार्जर देखा कैसे चेक करना है, लैपटॉप के चार्जर्स देखे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत ही आसान तरीके से मल्टीमीटर की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगली वीडियो की। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।